Okay students, after coding decoding we'll start with a new chapter that is calendar. नॉर्मल लाइफ में देखो क्या होता है, कैलेंडर क्या चैप्टर होगा। नॉर्मल लाइफ में जैसे किसी का बर्थडे है, पार्टी है, कोई फेस्टिवल है, हमें ये पता होता है डेट क्या है, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली क्या फाइंड आउट करते हैं कि डे क्या पड़ेगा, संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वो सब कुछ। ठीक है, तो वही आपको यहाँ करना होगा। उस टाइम पर आपके पास कैलेंडर होता है, अभी हमारे पास कैलेंडर नहीं होगा जब एग्जाम में क्वेश्चन होगा। ओके, सपोज 1 जनवरी सपोज करते हैं कि ये आपको संडे दिया हुआ है और मैं आपसे ये पूछूं कि नेक्स्ट संडे कब आएगा इस मंथ का, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कॉमन सेंस यही कहते हैं 7 ऐड कर दो, दैट मींस 8th जनवरी विल बी अगेन संडे। एंड ये जो संडे था ये पहला संडे और ये जो संडे है उसी मंथ का सेकंड संडे है, और अगेन 7 ऐड करें दैट मींस 15। अब 15th जनवरी को भी क्या आएगा, संडे। ये कौन सा संडे होगा, थर्ड संडे। प्लस 7 और ऐड करो 22nd अगेन संडे एंड दैट विल बी द फोर्थ संडे फॉर द सेम मंथ। और 7 ऐड कर दो 29th जनवरी को भी जो संडे आएगा वो कौन सा होगा, फिफ्थ संडे ऑफ द सेम मंथ। तो ये आपकी मर्जी है, आपने अगर सेकंड निकालना है तो आप डायरेक्टली 7 ऐड कर सकते हो, थर्ड निकालना है तो 14 ऐड कर सकते हो, फोर्थ निकालना है तो 21 ऐड कर सकते हैं, फिफ्थ निकालना है तो 28। तो किसी भी मंथ में जो मंथ 31 डेज का होगा उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड को, मतलब कि कोई भी मंथ जिसमें 31 डेज होंगे तो जो इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड डेट को होगा दैट पर्टिकुलर डे 5 टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, बट अगर डे कितने हो 30 डेज, अगर 30 डेज होंगे तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड डेट जो होगी that will be 5 times repeated. ओके, तो किसी भी मंथ में नंबर ऑफ डेज, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके पास अभी, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं 5th अक्टूबर को फ्राइडे है, तो क्या इस मंथ में will this month 5th अक्टूबर को फ्राइडे, तो will this month have 5 मंडे, yes or no? तो कुछ नहीं करना आपने, देखो जब 5th अक्टूबर आपको पता है कि 5th अक्टूबर फ्राइडे है तो यू कैन गो बैकवर्ड। ये कोई जरूरी नहीं है भी आगे ही आएगा मंडे। 4th को क्या होगा, थर्सडे। थर्ड थोड़ा बैक चल रहे हैं हम इसमें, वेडनेसडे, सेकंड ट्यूसडे एंड फर्स्ट विल बी मंडे। जब फर्स्ट को मंडे आ ही गया तो आपने डायरेक्टली कितने ऐड करना है 28, इसका मतलब 29th को भी क्या होगा, मंडे होगा, और वो कौन सा मंडे होगा, फिफ्थ मंडे। दैट मींस आंसर क्या आ गया, यस। ठीक है, सिंपल सा मेथड था ये। अब इसके बाद हमारे पास कैलेंडर में एक चीज आती है, आपको कोई पर्टिकुलर डेट दी होती है और वो नेक्स्ट डेट का पूछ लेते हैं कि क्या दिन पड़ेगा, तो आप इसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल लीप ईयर का कंसर्न आता है। व्हाट इज अ लीप ईयर? लीप ईयर में होते हैं हमारे 366 डेज। नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, नॉर्मल ईयर या नॉन लीप ईयर में 365 डेज। ओके, एंड लीप ईयर 29th फरवरी एंड नॉर्मल ईयर 28th फरवरी। यही एक्स्ट्रा होता है। अब एक ईयर मैंने आपको दिया सपोज 1976, ये पता कैसे चलेगा कि लीप ईयर है कि नहीं? इट शुड बी डिविजिबल बाय 4 एंड मोरओवर 4 से डिवाइड करना तो लास्ट 2 वैल्यू डिवाइड होनी चाहिए, चाहे जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो। तो अगर ये डिवाइड हो रहा है देन इट्स ओके, ये लीप ईयर है। जैसे 1973, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो नहीं डिवाइड होता है, दैट मींस दिस इज नॉट अ लीप ईयर। बट एक केस होते हैं जिसमें लिखा होता है 1600, 1700, 1800, 1900. These are called as century year. सेंचुरी ईयर के केस में नॉर्मल 4 के डिविजिबिलिटी वाला रूल फॉलो नहीं करता। सेंचुरी ईयर विल बी लीप ईयर only when
इट इज डिविजिबल बाय 400, ये रूल है आपका। ओके, सो ये वाला ईयर लीप ईयर होगा क्योंकि 400 से डिवाइड होता है, ये नहीं होगा लीप ईयर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये लीप ईयर होगा बिकॉज ये 400 से डिवाइड हो जाता है एंड ये भी 400 से डिवाइड हो जाता है। ये तीनों ईयर नॉर्मली अगर आप 4 से करोगे तो आपको लगेगा कि लीप ईयर है, बट ये 400 से डिवाइड नहीं होते हैं इसलिए लीप ईयर नहीं है। सेंचुरी ईयर एवरी 400 ईयर के बाद रिपीट होती है एज अ लीप ईयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट जनवरी of a normal year, suppose it was given as Sunday, 31st December 1973 will also be Sunday। एक रूल आपके पास कि साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन हमेशा क्या होता है, सेम डे। इसके पीछे रीजन क्या है, देखो जैसे फर्स्ट को जो डे होता है वो आपने चेक किया, 8 को भी वही होता है, 15 को भी वही होता है एंड सेम 22 को भी वही होता है। रीजन क्या है, क्योंकि 8 से पहले अगर देखे जाए तो 7 डेज कंप्लीट हो गए। 7 डेज का मतलब क्या होता है, एक हफ्ता कंप्लीट हो गया। अब जब एक हफ्ता कंप्लीट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट डे आएगा वो तो रिपीट ही होना। अब संडे से लेके आप सैटरडे तक जाते हो तो ऑटोमेटिकली उससे आगे क्या आएगा, संडे ही आएगा। दैट मींस कि अगर ये संडे है तो ये भी संडे, ये भी संडे एंड ये भी संडे। आप ऐसे कर लो, यहाँ पर 7 डेज थे 8 से पहले पहले, 15 से पहले पहले अगर यहाँ तक काउंट करूं मैं टोटल तो ये कितने हो गए 14, फिर 20 सेकंड से पहले वाले यहां तक काउंट करें तो कितने हो गए 21। इसका क्या मतलब हुआ, जब भी 7 का मल्टीपल इन बिटवीन आएगा लास्ट डेट जो भी निकालनी होगी वो ऑटोमेटिकली सेम आ जाएगी। जो फर्स्ट को होता है डे वही 8 को होता है, वही 15 को होता है, वही 22। तो 7 का जब भी मल्टीपल आना है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे क्या आना है, सेम। इसीलिए साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। देखो रीजन क्या है, आप इस डे को चेक करना है, यहां तक काउंट करो, डेज कितने हो गए 364 और वो भी क्या होता है 7 से डिवाइड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कि मैं फर्स्ट डेट से चलना शुरू करूं और 30th दिसंबर तक जाऊं, 31st नहीं 31st निकालना है, 30th दिसंबर तक जाऊं तो पूरे 52 वीक्स खत्म हो गए। अब जब 52 वीक्स कंप्लीट होने हैं तो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट डे आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। इसीलिए साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन हमेशा क्या होता है, सेम डे होता है। ये रीजन है इसका। ओके, अब इससे आप कुछ कंक्लूड कर सकते हो। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मुझे ये निकालना हो 1 जनवरी 1974 तो यू कैन फाइंड आउट जब ये संडे था तो ऑटोमेटिकली ये क्या आएगा, मंडे। फर्दर मैंने इससे क्या पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट क्या नोट किया, इफ सेम डेट नेक्स्ट ईयर एंड नॉर्मल ईयर सो प्लस 1 डे, एक दिन हमारे पास क्या हो जाता है, आगे चला जाता है। ठीक है, नॉर्मल केसेस में आप कोई डेट कोई और भी ले सकते हो एग्जांपल इसका, इवन एग्जांपल आप चाहिए ले लो। आप इसको कैसे रिलेट करोगे, आप इसको अपने बर्थडे से रिलेट करना। कोई भी 2 साल नॉर्मल ईयर जब हो ना, तो अगर पिछले साल आपका बर्थडे जो है संडे को आया था तो नेक्स्ट ईयर आपका जो बर्थडे होगा वो मंडे को आएगा। जैसे मान लेते हैं 15 मार्च को किसी का बर्थडे आता है, ठीक है, 1985, नॉर्मल ईयर लेना हमने 1985। सपोज कि ये आपको गिवन है फ्राइडे। अब अगर सेम डेट हमने निकालनी हो 15 मार्च एंड 1986 तो ऑटोमेटिकली प्लस 1 डे कर लो, इट विल बी सैटरडे। तो ये याद रखना है नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल ईयर होने चाहिए। बट अगर आप बात करते हैं लीप ईयर की, ओके, लीप ईयर कैसे है, 1 जनवरी 2012 सपोज नहीं, ये याद है ये संडे ही था, ठीक है। अब इसी साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2012, यहां पर हमारे पास ये है लीप ईयर। लीप ईयर होने से क्या हुआ, आपके पास एक डे एक्स्ट्रा, कौन सा, 29 फरवरी एक्स्ट्रा आ गया। तो एक्स्ट्रा आ गया तो दैट मींस ये जो हमारा दिन आएगा वो एक दिन आगे चला जाएगा। संडे के बाद ये क्या आने वाला है, मंडे। एंड फ्रॉम दिस यू कैन कंक्लूड कि जो 1 जनवरी 2013 होने वाला है वो क्या होगा, मंडे के बाद ट्यूसडे।
ओके, सो यहां से ये पॉइंट हमारे पास बन गया। पॉइंट टू बी नोटेड क्या हुआ, सेम डेट नेक्स्ट ईयर इन केस ऑफ लीप ईयर 2 days will be added। ओके, एंड 2 days तो ऐड होंगे, बट एक पॉइंट आपने साथ में ध्यान रखना है कि ये जो दो डेट्स हैं 29 फरवरी should fall in between the given time period। जो टाइम स्लॉट आपको गिवन होगा उसके बीच में होनी चाहिए, अदरवाइज लीप ईयर का भी कोई फायदा नहीं होगा। वो एक एग्जांपल लेते हैं, देखो मैं एग्जांपल लेता हूं 15 मार्च 1976 was फ्राइडे। अब इसको ध्यान से देखो, ये एक लीप ईयर है, ये फ्राइडे है। अब आपसे पूछा उसने क्या 15 मार्च 1977। अब लीप ईयर तो है ये, लेकिन इस लीप ईयर का याद करो एक्स्ट्रा डे जो होगा, वो एक्स्ट्रा डे कौन सा होता है हमारा 29 फरवरी, जिसकी मैं बात कर रहा था। अब वो 29 फरवरी तो आगे तो आनी नहीं ना, इस टाइम पीरियड और इस टाइम पीरियड के बीच में नहीं आएगी, तो ऑटोमेटिकली इससे क्या पता चलता आपको कि वो एक्स्ट्रा डे का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, इसलिए सिर्फ एक दिन ऐड होगा। फ्राइडे के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, सैटरडे। तो ये चीज मेन कंसर्न क्या है, हमें याद रखना है कि लीप ईयर में बेनिफिट तब मिलता है जब आपको 29 फरवरी इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में हो। इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में 29 फरवरी नहीं है, इसलिए सिर्फ एक दिन का एडिशन हुआ। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं आपको क्लियर करने के लिए। अगर ये बात करते हैं हम 15 जुलाई 1963, सपोज कि ये मंडे है। ओके, अब मुझे फाइंड आउट करना है 15 जुलाई 1964। अब ध्यान से देखो, ये लीप ईयर नहीं है, बट ये लीप ईयर है, एंड मोर ओवर इन दोनों के बीच में ही, बीच में का मतलब होता है कि आपका इन बिटवीन कहीं भी टाइम पीरियड के बीच में 29 फरवरी तो आनी है, इसलिए क्या हुआ मंडे के बाद यहाँ 2 days आएंगे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ओके, एग्जामिनर को जरूरी नहीं आपसे 15 जुलाई का 15 जुलाई ही पूछेगा। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि 15 जुलाई तो गिवन था मंडे है, बट यू हैव टू फाइंड आउट, कहता है कि 20th जुलाई 1965। अब इस केस में क्या करेंगे, देखो इस केस में करना कुछ नहीं, सेम ही चलना आपने। पहले 15 जुलाई 1963 से आपने 64 का निकाल लिया, वेडनेसडे आ गया। अब सेम ही ये डिमांड है मेरे पास 20 जुलाई 1965 निकालना क्या है, पहले मैं 15 जुलाई का ही निकाल लेता हूं। 1965 63 64 फिर 65 पे आए, ये लीप ईयर है लेकिन इसकी फरवरी काउंट नहीं होनी, पीछे काउंट होगी है, तो आगे ऑटोमेटिकली वन डे ऐड होगा, वेडनेसडे के बाद ये आ जाएगा थर्सडे। एंड जब ये थर्सडे आ गया 15 जुलाई को, तो आपने ऑटोमेटिकली क्या कर लेना है, नॉर्मल 15th 16th 17th 18th 19th, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, ये संडे एंड ये मंडे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ट्यूसडे। ओके, वन मोर पॉइंट, एक और पॉइंट देखते हैं इसमें बाद में। इसके आगे इसमें एक पॉइंट आता है हमारे पास, आज के डे को जैसे हम क्या कहते हैं, टुडे। जो दिन बीत गया उसको हम क्या कहते हैं, यस्टरडे। जो आगे आने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, टुमारो। एक और दिन अगर पीछे जाएं तो डे बिफोर यस्टरडे, और एक और दिन आगे जाएं तो डे आफ्टर टुमारो, और आगे जाना तो 2 days आफ्टर टुमारो, एंड मोरोवर यहां पर अगर पीछे जाना हो तो 2 days बिफोर यस्टरडे। इससे क्या होगा ना, इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। सपोज आपको दिया हुआ है दैट डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, ठीक है, तो वो पूछेगा व्हाट डे विल फॉल ऑन डे आफ्टर टुमारो। डे बिफोर यस्टरडे फ्राइडे था, तो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। सो क्वेश्चन हमें इससे इजी हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट केस और आता है हमारा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।
ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए आप।